नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सिरसा में नगर परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सिरसा में 90,241 मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है। हालांकि रिजल्ट है वो 12 मार्च को आएगा, क्योंकि सिरसा में ये चुनाव है वो बेहद रोचक है तरीके से लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो ने ये चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ा, यानी कि पार्टी के चुनाव निशान पर यह चुनाव लड़ा। और ये शहरी सरकार किसकी बनने जा रही है, ये अहम सवाल है। लगातार हमारे पास जो है चूँकि 2 मार्च को चुनाव संपन्न हुए तो लगातार दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपका आंकलन क्या है, क्या कह रहे हैं। देर रात तक जो है फ़ोन कॉल आते हैं और पूछते हैं कि आप अपना सर्वे दीजिए। तो हमारी टीम भी इस पूरे, क्योंकि 90,241 वोट है वो कहाँ कहाँ पड़े हैं और कैसे कैसे पूरा पैमाना रहा है, उसको लेकर के हमने जो है हमारा सर्वे है वो तैयार कर लिया है। और क्योंकि ये आंकलन है, क्योंकि ये आंकलन है वो नतीजों में बदलेगा या नहीं वो तो 12 मार्च को जो फाइनल नतीजे आएंगे उस समय ही पता चलेगा। लेकिन हमारा आंकलन है, दी-सड़कनामा.com की टीम का एक आंकलन है जिसमें हमने तमाम वार्डों से और पूरे शहर से अलग अलग बूथ और जो कि हर वार्ड में जो अलग अलग बाहर जो काउंटर लगे हुए थे उनके एक आंकलन को लेकर के हमारा एक आइडिया है। उस आइडिया से आप कितने सहमत हैं, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दी-सड़कनामा.com की टीम का पूरा सर्वे आ चुका है और इस सर्वे में हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है, किस पार्टी को कितना वोट मिलने वाला है और क्या कुछ इस नगर निकाय चुनाव में मुद्दे रहे हैं, किस किस तरीके से किस किस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिरसा में 32 वार्ड है, यानी कि 32 है वो पार्षद है वो चुने गए हैं। रिजल्ट है वो 12 मार्च को आएगा। इसके साथ साथ इस बार पहली बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें से जो मुख्य रूप से कहते हैं कि 7 उम्मीदवार थे और जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। हालांकि आईएनएलडी, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन बनेगा चेयरमैन। सिरसा का जो शहरी सरकार है उसका कैप्टन कौन होगा, कप्तान कौन होगा, उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि सिरसा में जो वोट परसेंटेज है वो 56.4 हुआ है, यानी कि टोटल वोट थे 1,60,036 और 56.4 वोट है वो प्रतिशत पोल हुआ है, यानी कि 90,241 लोगों ने अपना वोट डाला है। सबसे पहले कि कम वोट क्यों हुआ, उसका एक कारण हमने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि नए सिरे से जो वार्डबंदी हुई है और बहुत से वार्डों में मतदाताओं को इस फेर में मतदाता फंसे रहे कि उनका वोट है वो किस वार्ड में है, और काफ़ी जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे वो भी दूसरे वार्डों में जाकर के भी वोट मांगते रहे, दूसरे वार्डों की गलियों में भी वो घूमते रहे। उनको भी प्रॉपर तरीके से आइडिया नहीं हुआ कि उनके वोट कहाँ कहाँ हैं। और बहुत से ऐसे उम्मीदवार जो है दूसरे वार्डों में वोट मांगते दिखे, वहीं काफ़ी ऐसे मतदाता थे जो बूथ पर जा कर के अपना वोट खंगालते हुए दिखे और अंदर गए तो उनको पता चला कि यहाँ उनका वोट नहीं है, उनका वोट किसी दूसरे जगह पे है। एक एक परिवार के वोट है वो कई कई वार्डों में डिवाइड किए गए थे। ऐसे बहुत से मामले हैं वो हमने सामने आए और उसको लेकर के ही जो मतदान है वो काफ़ी कम हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एक बूथ पर जाने के बाद जब मतदाताओं को पता चलता है कि उसका वोट यहाँ नहीं है, दूसरे पोलिंग स्टेशन पर है, तो फिर वो दूसरी जगह नहीं गया, क्योंकि फिर वो अपना घर चला गया। तो उस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुई है। एक दूसरा बड़ा कारण, क्योंकि सुबह 8 बजे से वोटिंग परसेंटेज जो वोटिंग शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक 34% वोट है वो पोल हुए और 2 बजे के बाद अगले जो 4 घंटे थे उनमें उन तक यानी कि 56% वोट पोल हुए 6 बजे तक। यानी 56 में से अगर 34 निकाल दें तो सीधे सीधे तौर पे 22% वोट है वो 4 घंटे में पोल हुआ है। उसका क्या कारण रहा वो भी हम आपको 12 तारीख को बताएंगे कि वो एकाएक वोट परसेंटेज है वो 2 बजे के बाद क्यों बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंटेज हुई है
4 वार्डों में हुई है जहां पर 70% से ज़्यादा वोट पोल हुई है। यानी कि इन 4 वार्डों में मुकाबला बड़ा बेहद रोचक और टफ रहा है, जिनमें से 26 नंबर वार्ड की हम बात करें, 25 नंबर वार्ड की बात करें, 28 नंबर वार्ड की बात करें और 1 नंबर वार्ड की बात करें। तो इन 4 वार्डों में जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। सबसे बड़ा कारण क्योंकि 25 और 26 वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी है, तो उस लिहाज से यहाँ पर जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, वोटों को आइडेंटिफाई किया। 1 नंबर वार्ड की हम बात आपको बता दें कि 1 नंबर वार्ड में क्योंकि बतौर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कुमार एमसी हैं, उस लिहाज से वहाँ पर उनका जो है प्रभाव है 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड में, तो यहाँ पर उस लिहाज से वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। 28 नंबर में भी वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा हुआ है। इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जसविंदर कौर है, उनका वार्ड है ये, तो उस लिहाज से 28 नंबर में भी वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं कि किस किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट है वो मिलने वाले हैं, वो आंकलन हम कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर निर्दलीय जो है प्रत्याशी राजेंद्र कुमार एमसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजू एमसी, जिनको जो है उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बड़ा शिद्दत से लड़ा चुनाव, उन्होंने खड़ा भी किया और काफ़ी जो है नेता थे सिरसा में, उन लोग नेताओं ने उनको समर्थन भी दिया। काफ़ी कुछ चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन राजेंद्र एमसी हैं, उनको अच्छा खासा वोट मिलता हुआ सिरसा में दिख रहा है। यानी कि सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि राजेंद्र कुमार एमसी ने जो है कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है, ये कह सकते हैं। क्योंकि राजेंद्र एमसी को यहाँ पर 10 से लेकर के 12,000 वोट मिलते हुए दिख रहे हैं और उस लिहाज से क्योंकि जो जीत का अंतर है, जीत का अंतर हम आपको बता दें कि 5 से लेकर के 6,000 तक जीत का अंतर है, उस लिहाज से राजेंद्र एमसी ने कांग्रेस का समीकरण है वो बिगाड़ दिया, ये कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में। क्योंकि यहाँ पर चाहे हम बात कर लें ILLD के ओम प्रकाश कमेटी वाला चुनाव लड़ रहे थे, जननायक जनता पार्टी के प्रवीण तुर्किया, लक्की चौधरी है वो चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी से कविता नागर चुनाव लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी और लक्की चौधरी के, मैं आपको बता दें कि ये दोनों नेता हैं वो पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे, सिर्फ नामांकन भरने के बाद और उसके बाद जो है वोट, जब वोट डल रहे थे उस समय नजर आए। बीच में कोई बड़ी जनसभा नहीं हो पाई, बड़ा रोड शो नहीं हो पाया और वार्डों में भी जो है इनकी उपस्थिति है वो काफ़ी कम रही। हालांकि ओम प्रकाश कमेटी वाला जो इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने रोड शो किया, लेकिन वो भी अपना प्रभाव है वो छोड़ नहीं पाई। इसके साथ साथ अशोक चिंडालिया के हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और उन्होंने भी बतौर चेयरमैन है वो प्रचार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना नामांकन भर के मामला ख़त्म कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी है वो पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। तो सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों, चाहे इनेलो की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें और दोनों निर्दलियों की बात करें, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा वोट है वो राजेंद्र एमसी हैं, वो लेकर के जा रहे हैं। यानी कि 10 से लेकर के 12,000 वोट तक राजेंद्र एमसी हैं वो पहुंच रहे हैं। और सभी पार्टियों की हम आपको बता दें तो टोटल पार्टियां 15,000 में सिमट जाएंगी। यानी कि राजेंद्र एमसी समेत 15,000 वोट है वो सभी पार्टियां और वो लेकर के जाएंगी। और ये जो पार्टियां हैं इनकी जमानत जब्त हो रही है, जिसमें से जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है और इनेलो है। इसके साथ साथ जो मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में है रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि बीजेपी की वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका चुनाव है वो कांडा ब्रदर्स है उन्होंने संभाला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टीम भी उनके साथ लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो साथ जो है लगे हुए थे, लेकिन कांडा ब्रदर्स है उन्होंने जो चुनाव को बेहतर तरीके से मेंटेन किया। और जो है कई तरह के जो कारण हैं वो हम आपको 12 मार्च को बताएंगे कि किस किस तरह से रहे। तो यहाँ पर वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि, और ख़ास बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी सिब्बल पर चुनाव लड़ रही थी, यानी कि कमल के फूल पर चुनाव लड़ रही थी, उसका भी एक प्रभाव रहा कि लोगों ने यह माना कि हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी सरकार है, उस लिहाज से उसका फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को भी मिला। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हमारे आंकलन से यानी कि 40,000 से लेकर के 42,000 तक वोट उनको मिलते हुए दिख रहे हैं। इसी लिहाज से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं
जसविंदर कौर, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर हाथ के चुनाव निशान पर अपना चुनाव लड़ रही थी, जिनका सीधा सीधा, क्योंकि कांग्रेस के भी सिरसा में काफ़ी ऐसे नेता थे जो है एक दो को छोड़ करके बाकी कांग्रेस के नेताओं ने जो है अपनी चेयरमैन उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। और ये चुनाव है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा और गोकुल सेतिया के चेहरे पे लड़ा, यानी कि जसविंदर कौर के साथ साथ गोकुल सेतिया का चेहरा अहम था। और क्योंकि इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि गोकुल सेतिया यहाँ पर कांग्रेस के कोई बड़ा नेता है वो प्रचार करने के लिए नहीं आया, ना ही कोई स्टार प्रचारक दिखा, और गोकुल सेतिया ने ही इस पूरे चुनाव की कमाल है वो संभाले रखी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बनाया कि नगर परिषद में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वो एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास है, जब नगर परिषद की पावर उनके पास आ जाएगी तो शहर में और ज़्यादा विकास करा पाएंगे। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के भी वो अच्छा खासा वोट है वो लेते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर 35,000 से लेकर के 37,000 वोट तक लेती हुई दिख रही है और जो जीत का अंतर है वो 5 से लेकर के 6,000 तक हो सकता है। हालांकि शहर के लोग अंडर करंट हैं, क्योंकि इस चुनाव को लेकर के काफ़ी ऐसे सर्वे हमने किए जिनमें से खुल करके कोई भी मतदाता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि पार्टी से जुड़े हुए लोग जरूर बोल रहे थे, लेकिन आम वोटर्स है वो नहीं बोल पा रहा था। इसके साथ साथ जो वोट परसेंटेज जो कम हुआ है उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आम वोटर्स था, जो सामान्य वोटर है, जो सीधा सीधा सरकार के पक्ष में जाता होता दिखाई देता है, वो वोटर्स जो है उसका नुकसान है, यानी कि कम वोट परसेंटेज जो है बीजेपी को नुकसान होता हुआ हो सकता है। उस लिहाज से जीत का अंतर है वो घटेगा, यानी 5 से 6,000 की जीत है वो यहाँ पर हमारी टीम मान रही है। हालांकि फाइनल नतीजे क्या होते हैं वो तो आपको हम उसी दिन बताएंगे कि किस किस तरह से ये चुनाव है वो पूरा चला, लेकिन जीत का अंतर 5 से 6,000 है। और जिस तरह से लोग अंडर करंट दिख रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम रहा, तो यहाँ पर जो है कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन अपर हैंड है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम नगर पार्षदों की बात कर लेते हैं कि कितने नगर पार्षद हैं वो किस पार्टी के जीत रहे हैं, वो भी तमाम लोगों की जो नज़रें हैं उस पर बनी हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि सिरसा में 32 नगर पार्षद हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस बीजेपी है वो 32 के 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने 30 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे थे, 2 जगह कांग्रेस ने समर्थन किया था। तो 32 में से अगर बीजेपी की हम बात करें तो 12 पार्षद उनके क्लियर कट चुनाव जीत रहे हैं। 12 पार्षद बीजेपी के क्लियर कट चुनाव जीत रहे हैं। कौन कौन जीत रहे हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन 12 बीजेपी के पार्षद है वो चुनाव जीत रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के 8 पार्षद हैं वो चुनाव जीत रहे हैं क्लियर कट, और 2 निर्दलीय हैं वो पार्षद हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। उस लिहाज से हम आपको बता दें कि 22 वार्डों में नतीजा बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ साथ 10 वार्डों में जो है मुकाबला है वो कांटे की टक्कर है, और ये कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। यानी कि इन 10 वार्डों में जो जीत का अंतर है वो 200 से लेकर के 500 तक है, यानी कि 200 वोट से लेकर के 500 वोट तक जो जीत का अंतर वो रहने वाला है। और बाकी बाकी जो वार्ड है वहाँ पर जीत का अंतर है वो 600 से लेकर के 1000 तक रहेगा, और कुछ वार्डों में जीत का अंतर 1000 से लेकर के जो है 1200-1300 वोटों तक भी रहने वाला है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षद हैं वो चुनाव जीत रहे हैं क्लियर कट, कांग्रेस के 8 पार्षद चुनाव क्लियर कट जीत रहे हैं, 2 निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं क्लियर कट, और 10 सीटों पर जो है सीधा सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। तो इस आंकलन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि सिरसा नगर परिषद के इस चुनाव को लेकर के हमारी टीम ने जो सर्वे किया, जो आंकलन हमने इकट्ठा किया, उसको आधार पे हमने ये वीडियो तैयार किया है। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हाँ, अगर क्योंकि फाइनल नतीजे नहीं है, ये हमारा एक आंकलन है, और हमारी टीम हर चुनाव में इसी तरह से आंकलन है वो करती रही है, और नतीजे भी आपके सामने आते रहे हैं कि किस किस तरह से जो है आंकलन हमारा स्टिक भी जाता रहा है। और ख़ास बात यह है कि 12 मार्च को नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद फिर हम आपको उस आंकलन को लेकर के और इस पूरी सिस्टम को लेकर के फिर एक और वीडियो, एक रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ, जो पार्षद जीत रहे हैं और जो पार्षद जहाँ जहाँ पर मुकाबला है उसको लेकर के भी हम अगली वीडियो बनाएंगे, वो भी आप
जो है शिद्दत से देखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।